नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो पेट संबंधित बीमारी है और पेट की भी ऐसी बीमारी जो किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है। डॉक्टर्स एक अनुमान के अनुसार कह देते हैं कि आपको IBS हो गया है। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीज। जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो कहा जाता है आपको IBS हो गया। IBS को दोस्तों हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। IBS से IBS अल्टरनेट, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा। IBS C जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन ही होगा, और IBS D पेशेंट को जब भी होगा डायरिया ही होगा, यानी कि मोशन जब भी आएगा उसको लूज आएगा और पेशेंट बताता है कि उसको दिन के अंदर 10-12 बार तक मोशन जाना पड़ता है। पेशेंट का वजन निरंतर कम हो रहा है। पेशेंट बताते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर मेरा 18 किलो वजन कम हो गया, मेरा 20 किलो वजन हो गया। और इतना जबरदस्त पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उसकी ये बीमारी किसी रिपोर्ट में आती नहीं है। डॉक्टर आप ज्यादा सोचते हैं, घर वाले भी ऐसा ही कहने लग जाते हैं कि तुझे कोई रोग नहीं है, केवल तेरे मन का वहम है। पेशेंट दुखी हो जाता है कि अब वो अपनी परेशानी किसको बताए। वो यही नहीं समझ पा रहा कि उसे हुआ है तो क्या। खाना खाता है, खाना खा नहीं पाता, खाना खाता है तुरंत मोशन जाना पड़ता है, सुबह उठता है वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, वजन निरंतर कम होता जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, काम पर जाने का मन नहीं करता, पढ़ता है, पढ़ाई छोड़ चुका है। बहुत से पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि मैं तो 3 महीने से जॉब पर ही नहीं जा रहा हूं। एक अजीब सी फीलिंग बॉडी के अंदर बनी हुई है, और कई बार तो पेशेंट इतना नेगेटिव हो जाता है कि कुछ गलत कदम उठाने की भी सोचने लग जाता है। ऐसे पेशेंट को जब IBS होता है उसके कारण से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, पेशेंट बताता है कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं पेट को दबाता रहूं। पेट में कई बार ऐसी गांठें जैसी बन जाती है, क्योंकि जो मल है वो आगे सप्लाई नहीं हो रहा, सप्लाई में आगे पुश नहीं हो रहा, और वो बाहर नहीं निकल रहा, पड़ा वहीं सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी ऐसे लक्षण नजर आते हैं, और चेस्ट बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट बताता है कि मुझे गले में ऐसा लगता है कि जैसे जलन हो रही है। अब पेशेंट बहुत दुखी, करूं तो करूं क्या। तो ऐसे पेशेंट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, गजब का ट्रीटमेंट है। आपको कितने भी दिनों से दिक्कत हो गई है, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको मरोड़, ऐंठन, चुभन रहती है, आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इमीडिएटली आपको आराम मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, आपकी पूरी डाइट को ठीक करते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक क्या आपको करना चाहिए, कहां आप गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप गलती करते रहेंगे तो आप ठीक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आप गलती कर रहे ही क्या हैं। तो सबसे पहले गलती को ठीक करना है, कारण को ठीक करना है, तो डिजीज तो अपने आप ठीक हो जानी है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनको पूरा डाइट प्लान बताते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनको क्या खाना चाहिए ये हम उनको बताते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हम कराते हैं। जब हम ये सब करते हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। पेशेंट बताते हैं कि मुझे तो अभी 5 दिन में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज 60% आराम हो गया। और पेशेंट कुछ ही दिन में, एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, अगर किसी को बीमारी बहुत पुरानी है तो कुछ दिन रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बीमारी अभी आई है तो उनको जल्दी आराम आ जाता है। इस उम्र से, मतलब इस बीमारी का ऐसा लगता है उम्र से कोई संबंध नहीं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज IBS रोग से पीड़ित है। अगर हम 18 साल के व्यक्ति की बात करें, हम 40 साल के व्यक्ति की बात करें तो ये सभी में रोग हो रहा है, और अगर हम कंपेयर करें लेडीज जेंट्स में तो ये रोग लेडीजों में ज्यादा हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण मैं बार बार बताता हूं, हमारा डेली रूटीन। हम रोज गलती करते रहते हैं, हमारा पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण से हमें IBS हो जाता है। अगर दोस्तों आपको IBS हो गया है और जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए, अगर आपको ये नजर आते तो बिना देर करे आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी डे बाय डे बढ़ रही होती है और फिर इसको ठीक होने में भी समय लग जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।